जब आया तो धरती पे तो प्रभु अकेले आया था, स्वर्गदूत उसके साथ नहीं थे। वो मनुष्य रूप में आया था, इसीलिए कोई भी उस व्यक्ति को मार सकता था, पीट सकता था। लेकिन अब जब यीशु मसीह आएगा तो उसको कोई छू भी नहीं पाएगा। उसके आगे पीछे लाखों करोड़ों स्वर्गदूत रहेंगे, सामर्थ्य ताकतवर स्वर्गदूत। उसके आगे पास भी नहीं पहुंच पाओगे, आगे में जल जाओगे, भस्म हो जाओगे। महिमा में परमेश्वर आएगा। बाइबल कहती है कि जब वो दिखाई देगा, नहीं लिखा है मत्ती में, उसमें लिखा है कि बिजली जैसी बिजली चमकती है ना, एक छोर से धड़ाम, इधर चमकती तो आवाज आती इधर धड़ाम। तो उसी तरह से मनुष्य के पुत्र का दिखाई भी देना होगा। जब यीशु मसीह बादलों में आएगा ना, तो बिजली चमकेगी इधर और आवाज आएगी इधर धड़ाम। तो बरसात के मौसम बिजली चमकती है ना, बादल घेरा रहता काला काला, तो देखते धड़ाम धड़ाम बिजली चमकती है। तो जब प्रभु यीशु मसीह आएगा ना, तो जैसे बिजली चमकेगी और तुरही बजाई जाएगी। तुरही मतलब होता है एक तरह का बाजा। जब बजेगा ना तो पूरे आसमान में सुनाई देगा, पूरी दुनिया में सुनाई देगा। भारत में सुनाई देगा, अमेरिका में सुनाई देगा, नाइजीरिया में, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, श्रीलंका, इंग्लैंड, हर जगह पे सुनाई देगा कि प्रभु यीशु मसीह की तुरही जो बजेगी ना, पूरी दुनिया के लोग सुनेंगे। हवाई में बताती यीशु मसीह जब आएगा तो अपने लोगों को उठाएगा। उसके स्वर्गदूत आज्ञा देगा कि जाओ और धरती पे जितने विश्वासी हैं, जहां जहां कलीसियाएं हैं जो यीशु मसीह को मानने वाले हैं, उनको उठा लो। वो आएंगे और आपको जहां से पकड़ेंगे वहीं से उठा के लेके चले जाएंगे। आपका बच्चा है छोटा वाला, विश्वास में नहीं है, उद्धार नहीं हुआ है, उसको छोड़ के आप ही को उठा ले जाएंगे और आप चिल्लाते रहो मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा। हालेलुया। अभी जा रहे हो तो बैंक में पैसा निकालने के लिए, अभी आपने फार्म भरा, जैसे कैशियर वाला पैसा दे रहा है तैसे उठा ले जाएंगे, आपको पैसा गिनते रहिए आप नीचे। हालेलुया। क्या मेरी बात समझ रहे? अब खाना खाने जा रहे हो, बढ़िया खाना बना है, आज पकवान बना बढ़िया से, और आज जैसे पूरी उठाओगे खाने के लिए, अभी तोड़ोगे तब उठा ले जाएंगे आपको, चलो खाना मत खाओ, निकलो यहाँ से। हालेलुया। तो ये ऐसी घटनाएं घटने वाली है। अभी गाड़ी चला, गाड़ी पे बैठे हो, पता चला गड़िए पर से दोनों गायब हो गए, गड़िए पे यहाँ पे चल रही है। हालेलुया। अभी जहाज में बैठे हो, जहाज उड़ रही, ऊपर से पता चला जहाज में से गायब हो गए। अब आदमी गिनती शुरू हो गई, आदमी गया कहाँ जहाज में से। ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन आ रही, हो सकता है ड्राइवर ट्रेन चला रहा, वो विश्वासी, उसका उद्धार हुआ, वो ट्रेन में से गायब हो जाएगा, ट्रेन ही अपने आप एक लड़ेगी धार दे। हालेलुया। तो इस तरह से घटनाएं घटेंगी। जब रेप्चर होगा तो लोग गायब होंगे। हो सकता है पायलट जो जहाज उड़ा रहा हो वो खुद विश्वासी, उद्धार उसका हुआ हो और उड़ा रहा हो और वही गायब हो जाए, तो ट्रेन क्रैश नहीं खा जाएगी। जब ट्रेन क्रैश होगी तो उसमें जितने लोग बैठे रहेंगे उस जहाज में, तो सब लोग मर जाएंगे। अब ट्रेन जो चला रहा ड्राइवर, लोको पायलट वो चला रहा है, और ट्रेन चलाते समय पता चलेगा कि उसका उद्धार हुआ, वो प्रभु में विश्वासी है, वो प्रभु ट्रेन में से जब प्रभु उसको उठाएगा, स्वर्गदूत आएंगे उसको ले जाएंगे, तो ट्रेन बताइए जब ड्राइवर बिना ड्राइवर की ट्रेन चलेगी तो कितना किलोमीटर तक जाएगी? बहुत करके 2-4 किलोमीटर ट्रेन खाली जाएगी, पटरी तो जाएगी, लेकिन बाद में वो जाके लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी? अगर सामने ट्रेन आ रही है, पटरी खाली नहीं, तो लड़ नहीं जाएगी। तो जितने लोग उस ट्रेन में बैठे रहेंगे सबका एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा? सभी लोग का दुर्घटना होगा। तो इसी ये हर जगह हो सकता है। बस चला रहा कोई, उसका उद्धार हुआ हो रोडवेज वाले, और उसमें चला रहा रोडवेज वाले, पता नहीं उसमें 100 लोग बैठे हो बस में, और वो गायब होगा तो बस जाके लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी सामने जाके? हो सकता है खाई में कूद जाए, हो सकता है कि दूसरे बस से जाके टकरा जाए, ट्रक से टकरा जाए, या किसी बाइक से जाकर टकरा जाए, कि हो सकता है कि पिलर तोड़ दे, जो बीच में का पिलर बना रहता है, रोड के बीच में क्रॉसिंग होती है, उसके बीच में पिलर रहता है, उस पर टकरा जाए। तो घटनाएं ऐसी घटेंगी। जब रेप्चर होगा तो लोग गायब होंगे, जब गायब होंगे तो जो जहां भी रहेंगे वो चीज जाके टकराएगी एक दूसरे से। हो सकता है जहाज हो तो जहाज आसमान में जाके टकरा जाएगा, या कहीं पहाड़ पे टकरा जाएगी, या तो हो सकता है कि आसमान में घूमती रह जाए, वो बहुत घंटों तक, 2-4 घंटा तक घूमत, जब तक उसका फ्यूल खत्म ना हो तब तक घूमते घूमते पता चलेगा जाके क्रॉस हो जाएगा। हालेलुया। और ट्रेन भी हो सकता है मान लीजिए चली जौनपुर से ट्रेन और डोभी तक स्टेशन खाली है, तो जब तक जाएगी और आएगी आपको मुक्तिगंज होते हुए राकत होते हुए जैसे जाएगी, और यार जाकर टकरा जाएगी, और यार स्टेशन भाई उधर ट्रेन भी आ रही है और यार से जाकर टकरा जाएगी धड़ाम से, तो जितने लोग रहेंगे सब बेचारे हॉस्पिटल पहुंचाए जाएंगे। हालेलुया। तो इस तरह की घटनाएं होने वाली है। और यीशु मसीह ने पहले कहा था कि जब पेड़ को देखो, अंजीर के पेड़ से सीखो दृष्टांत। जब अंजीर का पेड़ सूख जाता है ना, तो तुम जान जाते हो कि अब ये पत्ता सूखेगा तो दूसरा पत्ता आएगा। समझ रहे नहीं समझ रहे? तो जब तुम समझ जाना कि जब मौसम और स्थिति बदले, तो समझ जाना कि प्रभु यीशु मसीह के आने का समय हो गया है, परमेश्वर के पुत्र का आगमन का समय हो गया है। और बाइबल बताती है कि जैसे हम लोग कहते थे प्रभु आने वाला है, प्रभु आने वाला, अब वो समय हो गया। इतने सालों से चिल्ला रहे थे ना आने वाला आने वाला, लेकिन अब यीशु मसीह जो है, बच्चों को लेकर पीछे चले जाइए, बिस्कुट दे दीजिए, टॉफी दे दीजिए, कुछ भी है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।